बात बिहार में टोपी पॉलिटिक्स की करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कल ही पटना में मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को टोपी पहनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन उन्होंने शालीनता से टोपी के आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया। दूसरी तस्वीर देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की है तस्वीर, जिन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जमालपुर के खानका रहमानी में मौलाना से मुलाकात की। दोनों करीब 20 मिनट तक वहां रुके। खानका रहमानी की स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार में अहम भूमिका रही है। तीसरी तस्वीर नीतीश की है। आज गया जी में पीएम के सामने नीतीश ने कहा कि मुसलमानों के लिए हमने काफी कुछ किया है, उनसे पहले किसी ने कभी उनके लिए सोचा भी नहीं। धन्यवाद श्रीमान। बिहार के कल्याण के प्रति समर्पित आपका हर पल आज बिहार को नई बुलंदियों की ओर ले जा रहा है। आज विकसित बिहार का संकल्प केंद्र सरकार। पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, और अब जरा देख लीजिए, पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया। नीतीश कुमार का आज का ये बयान बेहद अहम है, क्योंकि कल ही उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया था, जिस पर जुबानी जंग तेज है। सुनिए। नाराजगी नहीं है, नाराजगी का परसेप्शन बनाया जा रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने कहा था संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म कर देंगे, उसी तरह से ये भ्रम पैदा करने की कोशिश है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ने क्लियर किया है कि उनके मुसलमानों के साथ वो खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं क्या? ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब नेता आए थे 2005 में, अल्पसंख्यक कल्याण का, और 1000 करोड़ का बजट है। तो ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था आज भवन में उन्होंने किया है, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। वो टोपी पहनाने का काम करते हैं, वो नहीं पहन रहे हैं। वो तो पहले भी अगर पहन रहे थे तो मतलब टोपी ही पहना रहे थे। वो पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। ये तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से बीजेपी RSS के रंग में रंग चुके हैं। JDU का भगवाकरण हो गया है। कल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी ने टोपी पहनाकर सम्मानित करने का प्रयास किया मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मना कर दिया और जमा खान जी को ही अब टोपी पहना। अब JDU पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग में रंग चुकी है और अब JDU का टिकट भी बीजेपी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी बांटेंगे। इससे पहले पीएम मोदी गया जी दौरे पर बिहार को 13,000 करोड़ परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। उन्होंने गया जी में नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस RJD को घेरा, तीखा वार किया। उन्होंने घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया, कहा घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस RJD घुसपैठियों के साथ खड़ी हुई है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए NDA सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को
देश से बाहर करके ही रहेंगे। वहीं पीएम मोदी ने जेल से सरकार चलाने से रोकने वाले 3 विधेयकों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा है। पीएम ने कहा कि जेल से कोई सरकार कैसे चला सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई बेल पर है और कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर काट रहा है। ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गुस्से में है और कौन नहीं जानता उनको किस बात का डर है। जिसने पाप किया होता है वो अपने पाप को दूसरों से छुपाता है, लेकिन खुद को भीतर से जानता है कि क्या खेल खेला है। इन सब का भी यही हिसाब है। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है, और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर जेल चले गए तो इनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे, और इसलिए सुबह शाम ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं और इतने बौखलाए हुए हैं कि इस जनहित के कानून का विरोध कर रहे हैं।